क्या आपको पता है जिसने भी ये खोज करी थी उनको खुद नहीं पता था कि ये मेडिटेशन में इतनी पावर होती है। जो गीता ज्ञान में संत महात्मा जो करते आए हैं, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी यही समझा कि आप जो चाहे वो सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन ये एक भौतिक सुविधाएं हैं। उसमें ये लिखा है परम शक्ति मोक्ष को पाओ, लेकिन ये है वही चीज में पावर। आपको घंटों तक मेडिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे करके थॉट सोचने पड़ेंगे और धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाते जाना। आप जो सोचोगे वो पूरे यूनिवर्स में जाएगा और वो फिर अट्रैक्ट होगा। तुम्हारी लाइफ में अगर बुरा हो रहा होगा, क्योंकि कई बार हम नेगेटिव थॉट लेकर चलते हैं, यूनिवर्स वही चीज हमारी ओर लेकर आएगा जो हम सोच रहे हैं। सेम वैसा ही होगा जो आप सोच के विचार बना रखा है। क्या आपको पता है अगर कोई इंसान जब ऊपर से गिरता है तो वो नीचे गिरता है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी चीज पता हो या ना पता हो वो काम करती है। सेम उसी तरीके से काम करता है, आप अच्छे विचार करो या बुरे विचार करो, वो वर्क करता ही रहता है। और यही चीज इस चीज में बताया जा रहा है आपको। क्या आपको पता है हमारे माइंड के अंदर में 60,000 करोड़ विचार आते हैं एक दिन के अंदर। और वो विचार कौन से थे जो जिन्हें मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें इमोशन भी शामिल है, क्योंकि हम सोच क्या रहे हैं ये हमारे पे डिपेंड है। क्योंकि इसके अंदर निराशा भी जुड़ी है, आशा भी जुड़ी है। आपको सिर्फ एक लिस्ट तैयार करके रखनी होती है कि आपको चाहिए क्या, यही चीज वो बदल सकती है। आप अपनी बेस्ट मेमोरीज को लिख के रखिए कि आप क्या क्या चाहते हो इस दुनिया से, लाइफ से। अच्छे पलों को लिखिए, किसी प्यारे चीजों को लिखिए, म्यूजिक जो आपका गाना है। जब भी आपको कोई चीज की जरूरत हो, आप उसे पढ़ो, उस लिस्ट के पास जाएं और अपने माइंड के थॉट को पढ़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तीन चीजों के ऊपर बात समझती है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तीन स्टेप है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। पहला है आस्क, मांगना। और दूसरा स्टेप है बिलीव, विश्वास। आपको इस दुनिया से क्या चाहिए, आस्क करना चाहिए, आपको पूछना है, बोलना है, लिखना है, मांगना है, और उसकी चीज के बारे में सोचना है। और फिर उसके बाद उसको अपने कागज पे लिखिए। फिर यूनिवर्स से डिमांड करना शुरू कीजिए। आप कुछ भी मांग सकते हो, महंगी घड़ी मांग सकते हो, महंगी कार मांग सकते हो, महंगा घर मांग सकते हो। बस आपके मन में उस चीज का विचार जागना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे को ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो फिर वो मिक्स डिफरेंट हो जाएगा। और ये सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जो आम लोगों के साथ होती है। ये दिए में चिराग की तरह काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, बिलीव, सेकंड स्टेप बिलीव। आपको बिलीव, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में बिलीव करना पड़ेगा कि आपके पास वो चीज है, जिसे कहते हैं हम इमेजिनेशन।
यूनिवर्स एक्टिव हो जाएगा जब आप इस चीज को बिलीव में रख लोगे। और मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर कि आपको बिलीव करना है कि मेरे पास है ऐसा कुछ, ये पागलपंती नहीं करनी है आपने। आपको ब्रह्मांड से पता चल जाएगा, आपके पास वो चीजें होने लग जाएगी, घटित होने लग जाएगी जो आप बिलीव कर रहे हो। आपको लेकिन इसके साथ फील करना पड़ेगा, वो चीज फील करनी पड़ेगी कि वो चीज मेरे पास है, जिसे कहते हैं मानना। आपको यकीन करना पड़ेगा। इस चीज के अंदर एक फ्रिक्वेंसी का नाम आता है, जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ये फ्रिक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। आप अगर इस चीज को महसूस करेंगे, जानेंगे, देखेंगे, आपकी लाइफ में कितना कुछ हो चुका है चेंज। जितनी ज्यादा आपकी पावर ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ये वर्क करेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर मिक्स फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो फिर ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी असली चाहत क्या है। अब एक वर्ड्स है ग्रेटिट्यूड, इसको समझना बहुत मुश्किल है और समझना बहुत आसान भी। समझिए, हर चीज का धन्यवाद कहना, कि कोई चीज आपको मिल रही है तो बार बार उसका थैंक यू कहना। आप सेकेंड हैंड कार चला रहे हैं तो उसको धन्यवाद कीजिए कि मैं इसको चला रहा हूँ। आप ऊपर वाले को जिस नाम से पुकारते हो, आप अपनी चीज को भी उस चीज से पुकारें। आपकी सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए, एक महंगी गाड़ी लेने की। जो भी चीज आपके पास है उसके लिए आप थैंक यू बोलेंगे तो वो आभारी होगे, तो वो चीज आप पाने की इच्छा रखते हैं, आप उस चीज तक धीरे धीरे करके पहुंचने लग जाएंगे। अगर आप उस चीज में थैंक यू नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, तो ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको समझ में आएगा, ना कुछ समझ में आएगा। आप दूसरों से जलना शुरू करते हैं। यूनिवर्स को आप सिग्नल दे रहे होते हैं। यूनिवर्स को मौका दे ये बोलने का, खुद बोलने का। आप खुद बोलना, आपको खुद बोलना चाहिए कि आपने आभारी करा कि मैं सांस ले पा रहा हूँ, इस दुनिया से जुड़ा हूँ। आपको पता है टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ? टेलीफोन का आविष्कार विजुअलाइजेशन से हुआ है। पहले विजुअल किया गया है, सोचा गया है, और आज हमारे पास फोन है। बल्ब, बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ? बल्ब का आविष्कार लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा हुआ, धीरे धीरे करके। कितने बल्ब बने और कितने बल्ब फूटे। ठीक ऐसे ही आज मैं चैनल पे हूँ। आज मेरे को चैनल चलाना नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे करके आप मेरे से जुड़ रहे हो, और हालांकि आप मेरी बातों को समझ भी पा रहे होगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको उन हैप्पीनेस को भी फील करना होगा, हैप्पी मोमेंट को भी जीना होगा जो आपकी लाइफ में है अभी, क्योंकि यह शक्ति तभी वर्क करती है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की एक छोटी सी कहानी है। देखो, मैं आपको बात कह रहा था कि विजन बोर्ड, मैं जैसे कि कह रहा था, लिखने की बात कर रहा था, लिखने का ना करके एक आप सामने विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। विजन बोर्ड में अपने थॉट लगा सकते हो, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो।
जैसे कार, घर, लाइफ में जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे घड़ी हो, आप कहीं भी बैठकर अपने घर में कहीं भी उसको लगा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी धीरे धीरे करके हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे।